दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने अपने चैनल पे। और मैं आज ही घर पहुँचा हूँ। मैं जो है जिस दिन जीएम सर से बात हुई थी उस दिन मैं रात में बैठा था और आज मैं सुबह 12 बजे घर पहुँचा। उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट किया। मैंने सोचा कि आप लोगों को जो मैं वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जो बोला था, तो आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अंदर क्या क्या हुआ था। सबसे पहले मैंने जो पीसीपीओ सर से जो मेरी बात हुई थी, मैंने वो आपको बताई थी। पीसीपीओ सर ने जो है 3 महीने का हमें समय दिया था। बोला था कि 3 महीने में विदिन 3 मंथ में आपकी जो हम सेकंड डीवी वो करा देंगे। और उसके पहले जो चेयरमैन साहब थे, वो पहले दिन उनसे मुलाकात हो गई थी चेयरमैन सर से। और चेयरमैन सर ने जो है 1 वीक में बोला था कि हम तुम्हारी डीवी नोटिस दे देंगे और जुलाई एंड में आपकी जो है सेकंड डीवी करा देंगे। और वो चेयरमैन ही है। वो जो पहले दिन हमको मिले थे वो चेयरमैन ही है। एक्चुअली में कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा था। वो जो एसएस कामले सर है वो चेयरमैन है इस समय हुबली में। कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा था क्योंकि इस समय उनके पास 2 पद है, एक है डिप्टी सीपीओ और एक है चेयरमैन का। तो वो 2 पद संभाले हुए हैं। तो कोई उनको डिप्टी सीपीओ बोल रहा था, कोई उनको चेयरमैन बोल रहा था। तो चेयरमैन वही है, तो चेयरमैन भी वही है और डिप्टी सीपीओ भी वही है। और उन्होंने ही पहले दिन हमसे मुलाकात की थी और उन्होंने ही पहले दिन हमसे बताया था कि जुलाई एंड तक आपकी जो है सेकंड डीवी की नोटिस हम डाल देंगे। उसके बाद हम जो है हम लोगों को जब संतुष्टि नहीं हुई और जो बच्चे वहाँ पे थे वो माने नहीं। उनका कहना ये था कि आप हम लोग 2-3 बार यहाँ पे आ चुके हैं और हुबली के द्वारा बोला तो जाता है, अधिकारियों के द्वारा बोला तो जाता है कि आपकी सेकंड डीवी हम 2 मंथ में 3 मंथ में निकाल देंगे। पर जो है कोई ठोस प्रूफ ना होने के कारण बच्चे जो है असंतुष्ट थे। तो इसलिए बोल रहे थे कि अगर जीएम सर से बात अगर हमारी हो जाए और जीएम सर से अगर मुलाकात हो जाए और जीएम सर के ही जो है कहने पर बच्चे वहाँ पे मानते कि ऐसी स्थिति हो गई थी। और लगातार जीएम सर से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो 3 दिन लगातार वहाँ पे चलने के बाद और तमाम कोशिशें करने के बाद जीएम सर से मिलने का हम लोगों को मौका मिला। सबसे पहले तो जो प्रहलाद जोशी सर थे, प्रहलाद जोशी के जो पीए थे उनके हम लोग ऑफिस गए और ऑफिस जाके हमने अपनी समस्याएं बताई। और उनको पहले से पूरा मैटर पता था। वो उन्होंने पहले ही बोला कि यहाँ पे वैकेंसी का थोड़ा सा जो है वैकेंसी कम होने के कारण तुम्हारा थोड़ा सा डिले हो रहा है, पर मैं तब भी आपकी बात करता हूँ। तो उन्होंने जो प्रहलाद जोशी सर के जो पीए साहब थे, उन्होंने जो पर्सनल सेक्रेटरी है जीएम सर के, उनको हमारे सामने ही जो सारे बच्चों को उन्होंने अपने ही ऑफिस में बुला लिया था। लगभग ये समझ लो अब 25-30 बच्चे थे, तो सबको अपने ऑफिस में बुला लिया था। और जो पीए साहब थे प्रहलाद जोशी सर के, तो उन्होंने हमारे सामने ही कॉल लगाया। पर्सनल सेक्रेटरी जो जीएम सर के थे उन्होंने उनसे बात की और पर्सनल सेक्रेटरी जो जीएम सर के थे उन्होंने बोला कि ये जो लड़के आपके पास आए हैं सेकंड डीवी वाले, जो पर्सनल सेक्रेटरी थी उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जो बच्चे आपके पास ये सेकंड डीवी वाले आए हैं तो इनका क्या यहाँ पे अगर मान लो उनका डिवीजन नहीं हो पाता, क्योंकि डिवीजन हम नहीं करते रहेंगे। अब वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई है तो जो सेकंड वाले बच्चे हैं तो इनको यहीं पे जॉब करनी पड़ेगी। तो क्या वो यहाँ पे जॉब करने के लिए रेडी है? तो हम लोगों ने बोला हाँ, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। हम लोगों को जहाँ भी जॉब मिलेगी हम लोग जॉब करने के लिए रेडी है। तो जो पीए साहब थे उन्होंने उनसे बोला कि हाँ बच्चे रेडी है और बच्चों की मांग बस ये है कि जीएम सर से एक बार मुलाकात हो जाए, वो नोटिस पड़ जाए। इतनी बात जो है जो पीए साहब थे प्रहलाद जोशी सर के, उन्होंने पहुँचाई हमारी पर्सनल सेक्रेटरी साहब के पास। तो पर्सनल सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने 3:30 बजे का हमको हम लोगों को टाइम दिया और पीए साहब ने अपने साइन करके और अपना कार्ड देकर हम लोगों को बोला कि आप लोग गेट में रेल सौदा चले जाओ जीएम ऑफिस में और गेट पे जो है ये पास और ये मेरा कार्ड दिखा देना, तो आपको जो है इजीली वहाँ पे जो है एंट्री मिल जाएगी। हम लगभग 25-30 बच्चे रेल सौदा पहुँचे, वही 3 बजे पहुँच गए थे। और वहाँ पे जब आरपीएफ स्टाफ जो वहाँ पे था तो हमने उनसे जो है रिक्वेस्ट की। हमने बोला कि जो पीए साहब है उन्होंने भेजा है, लेकिन उनके भी कुछ रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक वहाँ से पर्सनल सेक्रेटरी साहब जो जीएम के हैं उनकी कॉल नहीं आएगी, यहाँ पे गेट पे नहीं आएगी, तब तक हम लोग आपकी एंट्री नहीं करा सकते। उनका भी कहना सही था। बोल रहे थे या तो कोई पियोन अंदर से आए आपको बुलाने या फिर अंदर से कोई कॉल आए तभी हम आपकी एंट्री करा सकते थे। पर दुर्भाग्य से ऐसा था कि जब हम पीए साहब जो प्रहलाद जोशी के सर के पीए थे तो उनके पास जब हम कॉल कर रहे थे तो उन्होंने कॉल उठाया और जब वो पर्सनल सेक्रेटरी पास कॉल किया कि बच्चे गेट पे है आपका इंतजार कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य हम लोगों का ऐसा था कि उस समय जो है कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे पर्सनल सेक्रेटरी साहब जो जीएम सर के थे। तो कॉल रिसीव ना करने के कारण हमको जो है आधे घंटे 1 घंटा हमने वेट किया। फिर जो है सर आए और उन्होंने हमको समझाया कि आपकी बात ऑलरेडी हमने पीसीपीओ सर से करा दी है और उन्होंने आश्वासन जैसा दिया है।
तो आप लोग मान जाओ, और अगली बार अगर 3 महीने में अगर आपकी डिवी नहीं आती है तो आप लोग आइए, हम आपका जो है सपोर्ट करेंगे। इतनी बात हमारी वहाँ पे जो आरपीएफ सर थे उनसे हुई। फिर हम लोग हताश होके बस निकल चुके थे। हम लोग रात में 9:30 बजे की हमारी हमारी ट्रेन थी, और रास्ते में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और थक भी चुके थे हम लोग, पूरा दिन चल रहे थे। शाम के 3:30 हो चुका था, 4:30 बज रहा था। तो हम लोग वहाँ पे जो है बैठ गए एक छाँव में, और वहाँ पे पेड़ वेड़ थे, तो हम लोग बैठे रहे और सलाह हो रही थी वहाँ पे कि अब क्या किया जाए, अब क्या ऑप्शन बचता है। तो हम लोगों में सलाह ये थी कि अब जो है हम दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में जो चिराग पासवान सर है उनसे मुलाकात करेंगे, और वहाँ तक अपनी बात श्री अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री है उनसे वहाँ तक भी अपनी बात पहुँचाने के हम लोग जो है निर्णय कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी बारे में। और इसी में जो है हमको एक आइडिया है कि एक बार जो है पीए साहब है जो है प्रहलाद जोशी सर के, तो एक बार उनको इन्फॉर्म कर दे, एक बार उनसे बता दे कि हमारी मीटिंग नहीं हो पाई है जीएम सर से, और हम लोग जो है घर जा रहे हैं। तो हमने जब उनको कॉल लगाया पीए साहब को, तो पीए साहब को अपनी समस्या बताई। हमने बताया कि गेट पे हम लोग गए पर हमारी जो है एंट्री नहीं हो पाई गेट पे, और जीएम सर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो पीए साहब ने बोला कि आप वेट करो 5 मिनट, मैं अभी आपको कॉल बैक करता हूँ। पीए साहब ने फिर पर्सनल सेक्रेटरी सर को कॉल लगाया, या फिर जीएम सर को कॉल, शायद डायरेक्ट जीएम सर को ही उन्होंने कॉल लगाया, और बोला कि हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं आपका, आपसे मीटिंग करने के लिए, आपके ग्रुप डी वाले बच्चे हैं रेलवे के। तो जीएम सर ने जो है तुरंत, जैसे ही जीएम सर को पता चला, इतना अच्छा उनका नेचर है, जैसे हम उनको पता चला कि ग्रुप डी वाले बच्चे आए थे, 2019 वाले ग्रुप डी वाले बच्चे थे और मिलना चाहते थे हमसे, तो उन्होंने तुरंत जो है सर को भेजा, और वो स्कूटी लेके आए हमको लेने। और हम जो 3 बच्चे थे टोटल, और 3 बच्चों में प्रदीप था, हम थे, और जितेंद्र था वाराणसी का, प्रदीप जो था वो था जो है राजस्थान सीकर का, और हम थे जो है यूपी के। तो 3 बच्चे हम लोग थे, लेकिन जो स्कूटी में कम स्पेस होने के कारण हम 2 लोगों को ही बिठाए, सब प्रदीप को बिठाया और हमको बिठाया। उसके बाद हम प्रदीप जो है जीएम ऑफिस डायरेक्ट गए, और सबसे पहले जो सर थे हमको पर्सनल सेक्रेटरी साहब जो थे जीएम सर के, वहाँ पे उनके ऑफिस में ले गए, और वहाँ पे लगभग हमने 15 मिनट वेट किया। 15 मिनट तक हम लोग खड़े रहे, और जब 15 मिनट खड़े होने के बाद जो पीएफ साहब थे, पर्सनल सेक्रेटरी साहब थे, उनको भी हमने पूरी बात बताई। उनको पहले भी पता था, लेकिन हमने भी अपनी बात बताई उनको। जो है अपना जो एप्लीकेशन तैयार करके गए थे, एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ था, एप्लीकेशन आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये एप्लीकेशन था, इसमें जो भी लिखा हुआ था, जो भी मुद्दे लिखे हुए थे, वो मैंने उनको दिए विथ आरटीआई में कितने एब्सेंट है, कितने फेल है, कितने का पैनल है, ये सब पूरा डेटा था उसमें, और नोटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके सामने हमने पेश की। और वो जो पीएस साहब थे, पर्सनल सेक्रेटरी साहब थे, उनका रूम जो है अटैच था बिल्कुल जीएम साहब, जो जीएम साहब के थे, तो जीएम साहब के रूम से पर्सनल सेक्रेटरी का रूम बिल्कुल अटैच था। वो उनका गेट, अपने रूम से उनका गेट खोल के वो जो है जीएम सर के ऑफिस में गए पर्सनल सेक्रेटरी साहब, और 5 मिनट तक वहाँ पे उनसे बात की, फिर निकल के आए। फिर उसके बाद पीसीपीओ साहब, जिनसे हमारी पहले एक बार बात हो चुकी थी, एक दिन पहले जिनसे बात हुई थी, जिन्होंने हमको 3 महीने का बोला था कि 3 महीने में आपका समय 3 महीने आपका समय लग सकता है, 3 महीने में आपकी हम डीवी करा देंगे। फिर जो है पीसीपीओ साहब गए, उनके जीएम सर के ऑफिस में गए, हमारे सामने ही गए। लगभग 10 मिनट तक हम लोगों ने वेट किया, फिर से 10 मिनट तक वेट किया, और पीसीपीओ साहब अंदर ही थे। फिर जीएम सर के जो पियोन थे वो हमको बुलाने आए, और हम प्रदीप और एक आरपीएफ सर थे, आरपीएफ एसआई साहब थे, और पर्सनल सेक्रेटरी साहब और जीएम सर, इतने लोग रूम में थे। जो जीएम ऑफिस था उसके अंदर थे, और जो है जीएम सर बैठे हुए थे। हमने एंट्री की और जीएम सर अंदर बैठे हुए थे, ऑफिस में बैठे हुए थे, और हमने सबसे पहले उनको अपनी पूरी समस्या बताई, जो 5-5, 6-6 डीवी आ चुकी है अदर जोन में, और यहाँ पे नहीं आई है, और 15-16 महीने हो रहे लगातार। उनको सारी चीज़ें बताई कि हम लोग कितना परेशान हुए और कितनी दूर से हम लोग सफ़र करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो जीएम सर ने हमारी पूरी बात बहुत ही ध्यान से सुना, और जो है जो है उन्होंने पूछा कि आप लोग सेकंड डिवी कब चाहते हैं। तो हमने बोला सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके सेकंड डिवी हमारी रिलीज कर दी जाए, क्योंकि पीसीपीओ साहब ने अभी 3 महीने बोला है कि 3 महीने और लग सकता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो जीएम सर ने बोला कि ठीक है, 3 महीने नहीं, आपको जो है जुलाई में आपकी सेकंड डिवी हम पब्लिश कर देंगे, और जुलाई में आपकी सेकंड डिवी दे देंगे। हमारे सामने ही पीसीपीओ सर से जो जीएम साहब ने कहा कि इनकी जो सेकंड डिवी है वो जुलाई में आप रिलीज़ कीजिए। तो पीसीपीओ साहब ने कहा ठीक है, जुलाई में इनकी सेकंड डिवी रिलीज कर दी जाएगी। ये हमारे सामने की बात
बात थी हमारे सामने ही घटित हो रहा था। तो जीएम सर ने पीसीपीओ साहब को तुरंत वहाँ पे बोला कि इनकी जुलाई में सेकंड डिवी आनी चाहिए, और हमने बहुत, ये समझ लीजिए 4-5 बार उनसे यही बात बोली कि सर जुलाई में आप पक्का दे दीजिएगा ना, जुलाई में पक्का है ना। तो वो हंसते हुए बोले कि हाँ आपकी जुलाई में आपकी सेकंड डिवी हम लोग पब्लिश कर देंगे, जुलाई में आपकी सेकंड डिवी हम दे देंगे। फिर जो पीसीपीओ साहब थे उनसे हमने बोला कि सर जो रिजाइन करके गए हैं और जो अब्सेंट हुए हैं उनकी जगह क्या होगा, उनकी जगह क्या रिप्लेसमेंट डिवी आएगा। तो उन्होंने इस पर बोला कि इसका मैं अभी क्लियर कोई जवाब नहीं दे सकता हूं, पर जो 7100 जगह निकाली गई है, 7167 जो जगह निकाली गई थी 2019 में ग्रुप डी में हुबली के द्वारा, वो सारी भरी जाएंगी। उसमें पूरा का पूरा पैनल आएगा और एक एक वैकेंसी पैनल के द्वारा भरी जाएगी। पैनल आने का मतलब ये है कि अभी तक 6400 के आसपास पैनल आया है, 650 के आसपास वैकेंसी अभी भी खाली वहाँ पे पड़ी हुई है। तो उन सारी वैकेंसी जो खाली पड़ी है उन पे सब पे पैनल आएगा। पैनल तभी आएगा जब सेकंड डिवी आएगी, थर्ड डिवी आएगी, फोर्थ डिवी आएगी। तो उन्होंने बोला कि 7100 का पूरा पैनल जारी करेंगे और सभी बच्चों को जो है मौका दिया जाएगा, सेकंड डिवी के द्वारा भी दिया जाएगा, थर्ड डिवी के द्वारा भी मौका दिया जाएगा। बाकी का हमने जो है, हम फिर आरआरसी ऑफिस भी गए थे, उसके थोड़ा दोपहर में गए हुए थे, और आरआरसी ऑफिस में हमने सीसीए भी मुद्दा रखा था कि सीसीए को सर बाहर किया जाएगा कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि सीसीए जो है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, लगभग 5-6 बच्चे हुए सीसीए के, तो उनको जो है बाहर करना थोड़ा सा मुश्किल है, और मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल अब लग रहा है जैसा सर ने वहाँ पे बताया। तो सीसीए हमको नहीं लगता है कि जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर होगा, या फिर हुबली के द्वारा बाहर किया जाएगा 109 बैच वालों को। और फिर जीएम ऑफिस में ही हम लोग आगे की बात चल रही थी। आगे हमने बोला कि जीएम सर ने बोला कि ये लड़के कहाँ के हैं, तो उन्होंने बोला कि ये यूपी बिहार से आए हैं। तो जीएम सर भी यूपी के थे, तो जो है हंसे और बोले कि ठीक है, इन लोगों की जो सेकंड डिवी है वो जुलाई में आप पब्लिश कीजिए और जुलाई में इनकी सेकंड डिवी दीजिए। बाकी का वो पीसीपीओ साहब से बात करते रहे हमारी वैकेंसी के बारे में, और जो है डिटेल मांगते रहे, और हमारे सामने ये सब हो रहा था। लगभग 10 मिनट उनसे बात चली हमारी। और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो, अगर मुझे उसका जवाब पता होगा तो आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा। बाकी का अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की जो भी जानकारी होगी आप लोगों के साथ साझा कर दी जाएगी, हुबली से रिलेटेड और सेकंड डिवी से जो है रिलेटेड, और अदर जो जोन है उनसे भी रिलेटेड हम जानकारी अगर हमको होगी तो आप लोगों को बता दी जाएगी। बाकी का आप लोग बने रहिए, जो भी क्वेश्चन हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और जुलाई में आपकी ये समझिए कि सेकंड डिवी कंफर्म है, और जुलाई में आपकी सेकंड डिवी हमको पूर्ण विश्वास है इस बार, क्योंकि जीएम ऑफिस में हम खुद गए हुए थे और उनसे पूछा हुआ था, और उनसे एक बार नहीं हमने 4-5 बार कंफर्म किया इसीलिए, और 4-5 बार हमने निवेदन भी किया। तो हर बार उन्होंने पॉजिटिव होते हुए हर बार उन्होंने यही बोला कि जुलाई में आपकी सेकंड डिवी हम पब्लिश कर देंगे। तो इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि जुलाई में हमारी सेकंड डिवी देखने को मिल जाएगी। और जो हमारे साथ भाई गए थे उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, हमारे साथ घूमते रहे बेचारे, और लगातार जो है पैदल रोज 20 से 22 किलोमीटर 24 किलोमीटर हम लोग सफ़र कर रहे थे। और आप लोग जो जा नहीं पाए थे घर से, आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। अगर आप लोग सहयोग ना करते, आप लोग हेल्प ना करते, और आप लोग भी घर से इतना मोटिवेट करते रहे, उसके भी धन्यवाद। और आप लोगों ने जो सहयोग किया, आप लोगों ने जो इतनी अच्छी फंडिंग की, उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। बाकी का वहाँ पर जितने बच्चे आए थे उनका रुकना, उनका खाना, उनकी टिकट की सारी व्यवस्था कर दी गई थी, फंडिंग के द्वारा की गई थी। और फंडिंग के द्वारा ही आप लोगों के ये संभव हो पाया था कि वहाँ पे हम लोग जो है 3-4 दिन रुकने में कामयाब रहे, 3-4 दिन वहाँ पे रुक के अपनी बात वहाँ पे रख सके। आगे की जो भी अपडेट होगी और आगे जो भी होगा मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा, आप लोगों को बता देंगे। और टारगेट करते हैं कि 500 आप लोग सब्सक्राइबर पूरा करा दे। और अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और आगे की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो जितनी भी डिटेल होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। और पूरी जी जान से जो है सेकंड डिवी के लिए, थर्ड डिवी के लिए संघर्ष किया जाएगा। और जो भी बच्चे हुबली से रिलेटेड है, कोई भी समस्या है, तो उनके लिए भी लगातार मैं जो है बात करता रहूँगा, लगातार आवाज़ उठाता रहूँगा। बाकी का आप लोगों का धन्यवाद, इतना सारा आप लोगों ने सहयोग किया। दोस्तों ये कुछ बातें थी मैं जो आपसे बताना चाहता था। बाकी का अगर मैं शॉर्ट में अपनी बात बताना चाहूँ तो पूर्ण विश्वास रखिए, जुलाई में आपकी सेकंड डिवी 100% देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ हमने जीएम साहब से 3-4 बार 5 बार क्लियर किया है, और जीएम साहब ने हर बार जो है बोला है कि जुलाई में आपकी सेकंड डिवी दे देंगे। बाकी का जो फॉर्मेट था जो इंग्लिश में तैयार किया था वो मैंने आपको दिखा ही दिया है, वो एडी भाई ने तैयार किया था, कर्नाटक के हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से उसमें जो है मेंशन कर रखा था, और जो पॉइंट एक उन्होंने जो मेन पॉइंट थे उसको उन्होंने हाईलाइट कर रखा था ब्लैक कलर का। तो जीएम सर वो देख के बड़ा ये खुश हुए और बोले कि बहुत अच्छे से बना के तुम लोग फॉर्मेट में लाए हो ये एप्लीकेशन।
उसमें जो जितना पैनल आया है, जितने का पैनल आया है वो हाईलाइट था ब्लैक कलर से, और जितने वैकेंसी वो हाईलाइट थी। तो जीएम सर की उसके ऊपर नज़र पड़ी, उन्होंने बोला इतनी वैकेंसी बाकी है और इतने पे पैनल आ गया है। तो पीसीपीओ सर ने बोला कि हाँ, ये इतनी वैकेंसी पे अभी हमको भरना है। तो जीएम सर भी काफ़ी खुश हुए, काफ़ी इंप्रेस थे, और पूरा पूरा विश्वास हमको कि जुलाई में सेकंड डिवीजन हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी की कोई भी अपडेट होती है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे चैनल के द्वारा, और जो भी हमको इन्फॉर्मेशन होगी अदर भी जोन की, वो आप लोगों को बता दी जाएगी। और खासतौर हुबली की सेकंड डिवी और हुबली की जो वैकेंसी है और आने वाली वैकेंसीज है उनके ऊपर मैं बात करूँगा, उनके बारे में आपको बताऊँगा। आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।